राजनीति का गढ़ और राजाओं का गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़, जहां पर इस बार लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वजह है कई पार्टियों का आपस में मुकाबला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सपा कांग्रेस का इस समय गठबंधन है, तो प्रतापगढ़ में सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में उतरे हुए टक्कर देने के लिए, जिनका समर्थन कांग्रेस भी कर रही। वहीं आपको अच्छे से जानकारी होगी, प्रतापगढ़ कांग्रेस का एक गढ़ है। प्रमोद तिवारी विगत कई वर्षों से रामपुर खास से जीतते आ रहे हैं, तो एक तरफ उनका भी समर्थन भरपूर मिल रहा है सपा को, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा से उम्मीदवार संगमलाल गुप्ता भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो भी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं प्रचार प्रसार में। वहीं अगली तरफ देखा जाए तो प्रथमेश मिश्रा, जो कि बसपा से उम्मीदवार है, वो भी अपनी प्रचार प्रसार में ताकतें झोंक रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात निकल के आ रही सामने, इस समय जो जिले में चर्चा का विषय बना है वो है एक डिप्टी सीएम का बयान। शायद आप जानते भी हो या कुछ लोग होंगे नहीं जानते होंगे कि आखिर वो कौन सा बयान था। तो दरअसल आपको बता दें कि 3 मई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ संगमलाल गुप्ता ने किया नामांकन। आपको बता चले कि प्रतापगढ़ पहुंचे जब डिप्टी सीएम, तो उनको कई चीजों की जानकारी हुई, जिसके बाद जनसभा के दौरान उन्होंने एक ऐसी लाइन कह दी जो चर्चा का विषय बन गई। आखिर वो कौन सी लाइन थी, चलिए अब आपको यह भी बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि चुपके से एक लिस्ट बना लीजिए। किसको कहा? संगमलाल गुप्ता को। एक चुपके से लिस्ट बना लीजिए और सभी की लिस्ट में नाम नोट कीजिए। जो भी बागी हो रहे हैं अपने ही परिवार से, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। यही एक वजह थी, यही एक विषय था जो चर्चा का विषय पूरे जिले में बन गया। दरअसल आपको बता चले कि प्रतापगढ़ जनपद में संगमलाल गुप्ता का विरोध और समर्थन साथ साथ दिख रहा है। किसी भी चुनाव राजनीति में विरोध और समर्थन यह जाहिर सी बात है, होना निश्चित होता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है, जब अपने ही परिवार के लोग बागी हो जाएं तब भविष्य खतरे में हो जाता है, जिसका अंदाजा शायद डिप्टी सीएम को लग चुका था। यही वजह थी, उन्होंने कहा कि एक लिस्ट बनाइए और सबका नाम लिखिए, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। यह एक ऐसा बयान जो जिले भर में चर्चा का विषय बन गया और लोग एक दूसरे से कहने लगे आखिर किसको चेतावनी दे जा चुके। यहां बड़ी बात निकल के यह आ रही सामने कि आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसको दी चेतावनी? बीजेपी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को या फिर नेताओं को? फिलहाल इस बार का जो लोकसभा चुनाव है बेहद दिलचस्प होने वाला, क्योंकि इस चुनाव में कई लोगों की प्रतिष्ठाएं भी फंसी हुई हैं। चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो भाजपा से संगमलाल गुप्ता हो, और चाहे वो प्रथमेश मिश्रा जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हालांकि जनता की राय किस पर जाती है या तो वक्त ही बताएगा। जनता किसको पसंद करती है और अपना अगला सांसद किसे चुनती है या तो वक्त ही बताएगा। आप अगर प्रतापगढ़ जिले से हैं तो आपकी अपनी क्या राय है, आप किसको सांसद चुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये एक महा अवसर है वोट का। आपका एक वोट एक बहुत बड़ा मायने रखता है और वोट सबको देना चाहिए। वोट एक ऐसा अवसर होता है जहां पर नेताओं और सांसद, विधायक, मंत्रियों के नजर में जनता राजा समझ में आती है। बाकी तो जीतने के बाद तो अलग बात होती है। सभी की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल अभी ये वोट का अवसर है और आप एक राजा हैं। आपको चुनने का अधिकार है कि आपका सांसद कौन हो सकता है, कौन होगा, तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप किसे चुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।